अल्फा कण 15 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल दिया है, ठीक है। जो जो चीजें दी गई हैं, गिवन है, उनको हम लिखते हैं और जो पूछी गई हैं उनको भी लिखना नहीं भूलते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया है वो वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये वैद्युत क्षेत्र E बराबर है यहाँ पर 15 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा कण जहां पर भी आपको दिखे तो देखिए यहाँ पे जानकारी समझ लीजिए। अल्फा कण मतलब क्या होता है, हीलियम का नाभिक। तो अल्फा कण क्या होता है, He, हीलियम का नाभिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। पर आवेश, तो ये आवेश देखिए, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इंटर में हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। अल्फा कण के नाभिक यानी कि अल्फा कण का नाभिक, जो हीलियम का नाभिक यानी कि अल्फा कण होता है, उस पर +2 आवेश होता है। कितना आवेश होता है, क्योंकि जब नाभिक की बात जब भी आए तो आप समझ लीजिए कि ये जो आवेश का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, +2 तो इसका मान हम लोग निकालेंगे तो 2 गुणे यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। तो यहाँ पे फाइनली कितना आएगा, ये हो जाएगा Q बराबर 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर वैद्युत बल की गणना करनी है। तो वैद्युत बल कितना होगा, वैद्युत बल F बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। फिर हम क्या लिखते हैं, फार्मूला यानी कि सूत्र से। तो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, E बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहाँ पर देखिए, हमको चूंकि F निकालना है तो यहाँ से अगर हम F निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E × Q, ठीक है। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तिरछे पे जाके गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए E की वैल्यू कितना है, 15 गुणे 10 की घाते 4 और यहाँ पर गुणा लगाना है और यहाँ Q का मान कितना है, 3.2 गुणे 10 की घाते -19, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30 हासिल लगा 3, 15 तियाँ 45 और 45 और 3 कितना होगा 48 और यहाँ पर गुणे यहाँ पर 10 की घाते 4 -15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा एक अंक पर। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो दशमलव को हमें इधर खिसकाना पड़ेगा और यहाँ +1 करना पड़ेगा, जितना भी आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 की घाते यहाँ पर -15 आ रहे हैं और जब हम यहाँ पर +1 हम ऐड करेंगे, चूंकि हम दशमलव को खिसका रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएंगे फाइनल आंसर 4.8 गुणे 10 की घाते -14 और चूंकि ये बल है तो ये किसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो हम लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आप इसको समझ में ये आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुणा भाग है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।